उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समुदाय के उत्थान और उनके भविष्य के लिए एक आयोग गठित किया गया। इसके अलावा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मेरे सामने अभी वाल्मीकि समुदाय ने, वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने वाल्मीकि समुदाय से जुड़ी हुई समस्या का एक प्रतिवेदन मेरे सामने प्रस्तुत किया है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस तबके के हित के लिए एक आयोग भी गठित किया है और प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति को उसका चेयरमैन बना करके मैंने उनको कहा था कि भाई अपनी रिपोर्ट हमें समय समय पर आप देते रहेंगे तो फिर हम उस पर कार्रवाई भी करते रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में हम लोग शीघ्र निर्णय लेकर के वाल्मीकि समुदाय के उत्थान के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए और सफाई कार्य के साथ जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करने वाले जितने भी सफाई कार्मिक हैं, इनके उत्थान के लिए राज्य शासन के स्तर पर, केंद्र शासन के स्तर पर क्या कुछ अच्छी योजनाएं तैयार हो सकती हैं, इसके लिए वो आयोग अगर अपनी रिपोर्ट अविलंब हमें उपलब्ध कराता रहेगा तो राज्य सरकार को उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के देश में जनसंख्या नियंत्रण और धार्मिक असंतुलन वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा, भागवत देश में मुसलमानों की आबादी के बारे में चिंता करना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि भागवत जी घबराए नहीं, मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं बढ़ रही। ओवैसी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2 बच्चों के बीच का जो अंतर होता है वो भी मुसलमानों में ही सबसे ज्यादा है, इसलिए मुसलमानों की कुल प्रजनन दर भी तेजी से कम हो रही है। योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजभर एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। आगे उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, वो सुबह कहीं तो शाम को कहीं और नजर आते हैं। ये बताइए, राजभर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि तारीफ भी लगातार आपकी भी कर रहे हैं। अब देखिए, ये फैसला तो शीर्ष नेतृत्व का है, दिल्ली का है, और बड़े भाई जब जहाँ तो छोटे भाई चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन जरूर कहूँगा राजभर भी समुदाय का बहुत पिछड़ा है, बहुत परेशान है, उसके भी भविष्य का हम ही लोग चिंता कर रहे हैं। निषाद पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। संविधान में मिला हुआ लेदरमैन का, वाशरमैन का, तो फिशरमैन का भी, क्राफ्ट्समैन का भी उसमें लिखा, उन्हें भी मिलेगा। और संविधान हाई कोर्ट ने एकदम निश्चित रूप से कह दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में इन्हें मूर्ख मत बनाओ, दिल्ली से होना। और दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली जो हमारे जो है दरबार है, वो इनके लिए, इन जातियों के लिए लेकर बहुत चिंता करेंगे। निश्चित रूप से। अब देखिए, वो बड़े भाई हैं, वो खुद ही अपनी पाँव, उनका कुछ है, जुबान कुछ और है, सुबह कहीं और चाय पीते हैं, दोपहर जलेबी कहीं और खाते हैं, शाम को कहीं और बात करते हैं, उनका क्या बताए। निश्चित रूप से, तब निश्चित रूप से मर्यादा के अंदर आए तो निश्चित रूप से लोग सम्मान करें। उनकी राजनीति पर भरोसा नहीं है। अब लोग भरोसा, उनको खुद का अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अगर खुद का रहता तो ऐसे फैसले नहीं लेते ना। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से पार्टी पर कोई आंच आए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत बीते कई दिनों से नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। इस बीच उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए लखनऊ में हवन किया गया। यहाँ के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में मुलायम सिंह यादव की हालत में सुधार के लिए हवन किया गया। राजेंद्र पाल गौतम द्वारा हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाली शपथ पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और उसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में जाकर जय श्री राम बोलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री कहते हैं कि हम भगवान विष्णु को नहीं मानते, वो केवल राजनीतिक रोटी सेकने के कारण हमारी 3 शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता मिलने के बाद से आम आदमी पार्टी बौखला गई है।
ये आम आदमी के नेता बौखला चुके हैं। कहते हैं प्रभुता पाए का मद नहीं, विवेक नहीं होता, सत्ता मिलती है तो बौखलाहट आती ही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में सुबह सुबह भ्रमण के दौरान तिलवाड़ा केदारनाथ मार्ग पर स्थित एक प्रतिष्ठान पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ चाय पर चर्चा की। उत्तरकाशी के हिमस्खलन स्थल से अब तक 25 प्रशिक्षु और 2 प्रशिक्षकों समेत 27 शव बरामद किए जा चुके हैं। यहाँ 2 प्रशिक्षु अभी भी लापता हैं। शनिवार को 7 पर्वतारोहियों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। डीएम अभिषेक रोहेला ने बताया, आज 10 शव लाए गए हैं, जबकि 6 बेस कैंप में हैं। लापता 2 प्रशिक्षुओं की तलाश की जा रही है। मृतकों के परिजन आ गए हैं, जबकि शवों को पैतृक स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राज्य में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और अल्मोड़ा में भारी बारिश की संभावना बन रही है। वहीं गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के कई हिस्सों में भी बारिश की उम्मीद है। ऐसे में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने के साथ नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है।